कभी आपको चक्कर आए हो, सर घूमा हो, ऐसा लगा हो कि आपके आसपास सब कुछ घूम रहा है, जिसे कि वर्टिगो कहते हैं, या मांसपेशियों में तनाव आया हो, ऐसा लगा हो कि आप बस बेड पे गिर जाओगे, खड़े ही नहीं हो पा रहे, इतना ज्यादा परेशानी आपको हो रही है। ये हो सकता है आपके डेस्क जॉब की वजह से, ये हो सकता है कभी कभार कान में पानी जाने की वजह से, या मसल्स की स्टिफनेस, खासकर जो नेक मसल्स है उनकी स्टिफनेस की वजह से आपके बैलेंस में फर्क पड़ा हो, सिर में दर्द हुआ हो, चक्कर से आए हो। अगर हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए। कुछ ऐसे ही सिम्टम्स लेकर मैम हमारे पास आए हैं कि उन्हें कष्ट हो रहा है। अब क्या हो रहा है ये डिटेल में उन्हीं से जानते हैं, फिर आपको इसका इलाज हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अविनाश चतुर्वेदी, प्लानिंग हेल्थ केयर आगरा से। मैं आपका नाम बताएं। मंजू नाम है मेरा। हाँ, मुझे चक्कर आ रहा है जिससे मैं खुद भी घूमते हुए नजर आती है और मुझे सामने से बेड और चीजें भी घूमते हुए नजर आई, और चक्कर के साथ थोड़ा सा वोमिटिंग 2 दिन रहा और पेन भी है, जिसके लिए मुझे आपका एडवाइस किया, और तो इसके लिए मैं आपके पास आई हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैडम ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो भी घूम रहे हैं। 2, उन्हें अपने आसपास की चीजें भी घूमती हुई नजर आ रही है, जो कि वर्टिगो के क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। 3, मैम ने बताया कि उन्हें दुखन भी हो रही है, संभवतः वो गिरने की वजह से भी हो सकती है, जैसा उन्होंने कहा कि एक दिन पहले वो गिरे भी थे। एक बार एग्जामिनेशन करके देख लेते हैं। मैडम ये समस्या लग रही है? हाँ, ये भी है। ये है जी, ये भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है। अच्छा, क्या ये दुखन हो रही है? ये भी है। ये ज्यादा है? अच्छा, क्या ये इस तरफ भी लग रहा है? हाँ, उस साइड ज्यादा है, ये भी हल्का है। एग्जामिनेशन करने पर ये साफ साफ पता चल रहा है कि मैडम को नेक में यहाँ सोरनेस है, स्टिफनेस है, आइदर बिकॉज ऑफ फॉल और समथिंग एल्स, बट हाँ स्टिफनेस जरूर है। दूसरा, ये बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, लिवेटर का जो एरिया है, ड्रैप का जो एरिया है, ये बहुत प्रोमिनेंट है। हाथ लगाने भर से या देखने मात्र से मालूम पड़ रहा है, आपका वीडियो में ना साफ मालूम पड़ रहा है, बट यहाँ हमें देखने में मालूम पड़ रहा है कि ये पूरा जो एरिया है थोड़ा सा सोर है, स्वेलन है, यहाँ पे स्टिफनेस है। तो मैम को एज अ होल पूरी स्पाइन में ही डिस्कम्फर्ट है। अब क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि मसल्स में सोरनेस है, स्टिफनेस है, उसे रिलीज करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले उस मसल को थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन करी जाए, जिससे कि वहाँ पे ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाए और हम उस मसल को रिलीज कर सकें। उसके लिए मैम को अपने हाइड्रोफ्लेटर पैक लगाया है। क्योंकि मैम की हॉट फर्मेंटेशन हो चुकी है, तो शुरू करते हैं मैनुअल थेरेपी। जहाँ जहाँ हमने एग्जामिनेशन में पाया था कि मसल्स स्टिफ हैं, उन्हें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप रिलीज करते हैं, जिससे कि जब स्टिफनेस दूर होगी तो आराम आएगा। हेडेक में, वर्टिगो जो मैम को डिजीनेस हो रही है, वो सब ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है। जी, सॉफ्ट हाथों से नीडिंग हम कर रहे हैं, फिंगर्स के जो टिप होती है उससे। कभी कोई अगर गिरता है या किसी को वर्टिगो हो रहे हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि सिर्फ नर्व सिस्टम की वजह से ही ये हो रहा हो, या जो बैलेंसिंग अपरेटस है ईस्टिशियन ट्यूब्स में, जो कैनाल में जो फ्लूइड फ्लो करता है, उसकी वजह से ही ये समस्या हो। ये समस्या इसलिए भी हो सकती है या तो किसी को अपर सर्वाइकल में कंप्रेशंस हो, या उनकी जो नेक की मसल्स हैं, नेक एक्सटेंसर हैं, नेक की फ्लेक्सर हैं, कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट हो, स्टिफनेस हो। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से भी हो सकता है, कहीं गिरने की वजह से भी हो सकता है, या जैसा मैडम ने कहा कि डेस्कटॉप रहता है, नेक का काम रहता है, या सिस्टम पे काम रहता है, तो उस समय भी नेक की जो मसल्स अंदर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, उस वजह से भी ये समस्या हो सकती है। यहाँ पे रहमान जी, पेन है ये। तो आप देख पा रहे हैं, जैसा मैम बता रही है उस फीडबैक से, कि मसल्स में पेन हो रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मसल्स की स्टिफनेस ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इनके चक्कर आने के लिए मसल्स में जो सोरनेस है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इनके चक्करों के लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बजाय के एक्टिव जो वर्टिगो होता है उसके। ये भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है जी, मैम को। राइट और लेफ्ट दोनों साइड के जो नेक एक्सटेंसर हैं, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट है। जो बेस ऑफ स्कल है भी हमारी फिंगर्स वहाँ पर है, और कहीं ना कहीं जो ओरिजिन है मसल्स का, वहाँ पे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट मैम को हो रहा है, मालूम पड़ रहा है ज़रा। मेरी ट्रीटमेंट अगर हम मैम को बिठा के करते तो कहीं ना कहीं मैम की मसल्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता, उन पे लोड आता, इसलिए हम ये ट्रीटमेंट लिटा के कर रहे हैं। आपको शायद ठीक से नहीं दिख पा रहा होगा, बट पेशेंट के कंफर्ट के लिए यही पोजीशन ठीक है, इसलिए हम इस तरह का ट्रीटमेंट बाकी का भी करेंगे। जब कभी भी आपको लोअर सर्वाइकल में कंप्रेशंस होंगे तो वो पेन हाथों तक जाएगा, बट जब भी अपर सर्वाइकल में कंप्रेशन होगा, या फिर आपके जैसे कहते हैं ENT, तीनों ही आपस में कैनाल्स में कनेक्टेड रहते हैं, अगर कहीं भी एक जगह प्रॉब्लम होगी इन तीनों में से,
तो पूरा ही जो तीनों का सिस्टम है, जो फंक्शंस हैं वो बिगड़ सकते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, नाक, कान या गले में। अगर यही समस्या मसल्स की वजह से ना होकर कैनाल्स की वजह से होती तो हम सिर्फ मैम को जलनेती कराते। अब आप कहोगे कि सर जलनेती क्यों कराएंगे, समस्या तो नेक में हो रही है या कान के पास हो रही है, बैलेंसिंग apparatus हुई। जैसा हमने अभी कहा कि तीनों ही कैनाल्स इंटरकनेक्टेड होती हैं, इसलिए हम नाक के द्वारा ट्रीटमेंट करके मैम के बैलेंसिंग को ठीक करने का प्रयास करते। हल्के से आराम से लेटेंगे तो थोड़ी सिर्फ परफेक्ट ट्विस्टिंग होगी, मसल्स की ट्विस्टिंग हो रही है। यहाँ पर हम अभी कायरो नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कायरो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मसल्स का मूवमेंट का एक स्ट्रेच दे रहे हैं। ठीक है, अभी चक्कर तो नहीं आए? ठीक है, सिर्फ मैं ट्विस्ट करूंगा नेक को, आप आराम से लेटेंगे। यही मोमेंट पे चक्कर आते थे जी। आगे बढ़ते हैं। ये डिस्कम्फर्ट ये कैसा लग रहा है, सूदिंग लग रहा है कि पेन बढ़ रहा है इसमें? अभी तो स्मूथनिंग है, लेकिन उससे पहले थोड़ा पेन आ रहा था। आपका लेफ्ट साइड, मेरा राइट साइड, ये पेनफुल है। ओके, दिस वन। जी। प्रॉब्लम वही है जैसे कि सर्वाइकल में होती है, टिपिकल मसल्स में जो ट्रैप्स हैं, लिवेटर हैं, यहाँ पर चेस्टनेस आती है पेशेंट को, मैम को भी है, बट उन्हें क्योंकि लोअर सर्वाइकल में कंप्रेशन होते हैं तो उनके हाथ में नमनेस आती है ऐसे पेशेंट्स के, ये सारा हाथ मुँह। मैम को अपर सर्वाइकल और थोड़ी मसल्स में इशू हो रहा है, इसलिए वर्टिगो जैसी फीलिंग आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि सोरनेस होती है, इसलिए मसल्स को ग्रेजुअली रिलीज करना बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दबाजी करने का कोई प्रयास करता है तो डिस्कम्फर्ट बढ़ भी सकता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई पेशेंट्स का प्रश्न होता है कि सर हम एक बार में तो नहीं ठीक हो सकते, हमें और सेटिंग्स क्यों चाहिए होती है। उसका रीज़न यही है कि मसल्स को समझ कर उन्हें ग्रेजुअली ही रिलीज करना रहता है, इसलिए कुछ सेशंस चाहिए रहते हैं ताकि स्मूथली मसल्स को एक प्रोग्रेसिव मैनर में रिलीव किया जा सके। थोड़ा सा यहाँ डिस्कम्फर्ट आपको हो जी। वेरिएबल है, सेंड कर पा रहे हैं, आता हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके सर। ये हो गई अभी की मैनुअल थेरेपी। अब मैम को लगवाते हैं अल्ट्रासाउंड, जिससे कि मसल की सोरनेस कम हो सके। ये अप्लाई कर रहे हैं मैम को अल्ट्रासाउंड थेरेपी। आपने देखा होगा अगर कि मैम ने बताया था कि डिस्कम्फर्ट है, पेन है, और हमने भी वहाँ पर मैनुअल थेरेपी का यूज़ किया था मसल की सोरनेस को रिलीव करने के लिए, जिससे मैम को चक्कर, डिजीनेस में, वॉमिटिंग में रिलीव आए। उसी पर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर हम ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं। ये हमने अप्लाई कर दिया है मैम को टेंस, जहाँ जहाँ मैम को पेन था, डिस्कम्फर्ट था। आपको बता दें ये टेंस के इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पर्टिकुलरली जो मसल्स इन्वॉल्व है पूरी उस एरिया में, लेफ्ट साइड में शोल्डर पे ट्रैप्स हैं, लिवेटर्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स प्लेस हैं टेंस के। तो यहाँ खत्म हो गया है मैम का सेशन। अब मैडम से जानते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, स्टेबल है, इम्प्रूवमेंट है, क्या है। मैम बताएं आपको कैसा लग रहा है सेशन के बाद? हाँ, जो आपने मैनुअल किया है, मैनुअल से मुझे थोड़ा पेन आया, लेकिन जो आपने ट्रीटमेंट कराया है उससे मुझे काफ़ी रिलीफ है।
बट ओवरऑल अगर हम ओवरऑल समझें तो आपको अभी जहाँ पे डिस्कम्फर्ट सोलनेस था उसमें कैसा रहा? उसमें काफी आराम है, लेकिन जो थोड़ा चक्कर वाला है वो अभी मुझे लग रहा है। हाँ। उसकी वजह यह है कि कभी भी एकदम से कोई समस्या ठीक नहीं होती है। मैम को भी चक्कर बने हुए हैं, बट एक पॉजिटिव बात यह है कि जहाँ मसल में सोलनेस वगैरह थी वो कम हुई है, चक्कर में ग्रेडियंट कम हुआ होगा, ये धीमे धीमे अगले कुछ सेशंस में ठीक हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ आई होगी कि चक्कर आना केवल न्यूरोलॉजिकल नहीं हो सकती बल्कि मस्कुलर भी हो सकती है, किन किन वजहों से हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए पेशेंट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी। वर्टिगो के लिए क्या और एक्सरसाइज की जा सकती है जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, और नेक पेन में क्या आप गलतियां करते हैं वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देखिए।